बेहद स्वागत आप सभी का। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं अब विस्तार से नजर। झारखंड में प्रशासनिक गतिविधियों की हलचल तेज है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड स्थित उनके आवासीय कार्यालय में राज्य के 6 जिलों के उपायुक्तों ने शिष्टाचार मुलाकात की है। इस मुलाकात में दुमका के डीसी अभिजीत सिन्हा, पूर्व सिंह भूमि के कर्ण सत्यार्थी, पश्चिमी सिंह भूमि के चंदन कुमार, पलामू की समीरा एस, जमताड़ा के रवि आनंद, सिमडेगा की कंचन सिंह और रामगढ़ के डीसी फैज अहमद मुमताज शामिल रहे। माना जा रहा है कि यह मुलाकात प्रशासनिक समन्वय और जिलेवार योजनाओं की समीक्षा को लेकर हुई है। हालांकि औपचारिक तौर पर इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया है। सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में इन जिलों में कोई बड़ा प्रशासनिक फैसला या विकास कार्यों की नई दिशा देखने को मिलेगी। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज जमशेदपुर पहुंचे। पटना से साउथ विहार एक्सप्रेस ट्रेन से टाटानगर रेलवे स्टेशन पर उनका उपायुक्त, एसएसपी और बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल ने फूलों के गुलदस्ते के साथ भव्य स्वागत किया। राज्यपाल सीधे सर्किट हाउस गए, जहां से बहरागोड़ा में और सरायकेला जिले में अलका जैन यूनिवर्सिटी कॉलेज में कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। दोनों कार्यक्रमों के बाद वो शाम को रांची के लिए रवाना होंगे। रांची के रेडिसन ब्लू में योजना और विकास विभाग की ओर से बिल्डिंग सस्टेनेबल झारखंड ग्लोबल गोल्स लोकल सॉल्यूशन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और मुख्य सचिव अलका तिवारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों के लिए सतत विकास यानी कि एसडीजी के लक्ष्यों को पाने के उपाय बताए गए और एसडीजी डैशबोर्ड का उद्घाटन भी किया गया। वित्त मंत्री ने सतत विकास पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कई क्षेत्रों में स्थिति ठीक नहीं है और इसलिए सतत विकास के बजाय भ्रष्टाचार मुक्त विकास पर चर्चा होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को राज्य के विकास के रोडमैप पर काम करने को कहा। साथ ही खनन क्षेत्र में विस्थापन की समस्या पर केंद्र और राज्य सरकारों से मिलकर समाधान निकालने का आग्रह भी किया। बरसात का पानी जो जमा होता है उनके उत्खनन क्षेत्र में, उसका भी कोई उपयोग नहीं होता है। विस्थापन शिकायतें आती हैं कि साहब हमको जो मिलना चाहिए अधिकार वो नहीं मिल पा रहा है, हम विस्थापित हुए हैं। ये सब समस्या है जिसे भारत सरकार को भी देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जितने पीओसीज हैं वो सब भारत सरकार के ही हैं और राज्य सरकार मिलकर के हम लोग देखेंगे तो इस प्रॉब्लम का समाधान हो सकेगा। एक चीज़ मैंने जरूर कहा है कि हम लाख सस्टेनेबल की बात कर लें, लेकिन सस्टेनेबिलिटी जब तक ऑनेस्ट नहीं होगा तो सिर्फ योजना बनाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि राजनीतिक प्रणाली और कार्यपालिका की प्रणाली दोनों को ईमानदार प्रयास करने की आवश्यकता है। सरायकेला के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने आदित्यपुर नगर निगम का निरीक्षण कर पेयजल आपूर्ति और सीवरेज योजना की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने बताया है कि जिला कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में पता चला है कि पेयजल योजना 60 किलोमीटर तक वन विभाग के एनओसी ना मिलने के कारण रुकी हुई है। उपायुक्त ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वन विभाग से एनओसी दिलाने के साथ ही जल आपूर्ति योजना को तेजी से पूरा कराया जाएगा ताकि लोगों को पेयजल की समस्या से निजात मिल सके। साथ ही सीवरेज योजना की अड़चनों को समझने और समाधान के लिए जल्द ही एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने अतिक्रमण की समस्या पर भी ध्यान देने और इसे समय रहते ठीक करने का निर्देश दिया है। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में कई वार्ड पूरी तरह से ड्राई जोन बन चुके हैं और डीप बोरिंग सूख चुकी है, जिससे पेयजल की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहाँ के आदित्यपुर, चूँकि आदित्यपुर नगर निगम में मेरा पहला विजिट है, यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या मेजर इश्यूज हैं उसको समझने का प्रयास किया गया। और
जैसे कि बताया गया था यहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है वो मेजर चैलेंज, मेजर इशू है, और कुछ इंक्रोचमेंट के इश्यूज़ हैं, और रेवेन्यू जनरेशन में क्या क्या स्कोप है उसके ऊपर चर्चा की है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग इन सब चीज़ों को बारी बारी करके रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके बारे में 2 दिन पहले अवगत कराया गया कोऑर्डिनेशन की बैठक में सैटरडे को, तो इसके बारे में उसी दिन पता चला है। तो ये पूरी जो योजना है इसकी डिटेल में हम लोग एक बैठक करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली इस हफ्ते के एंड में या फिर नेक्स्ट वीक में, और प्रयास रहेगा कि जो भी समस्याएं आ रही हैं, जहाँ भी बॉटल लेकर आ रहा है उसको हम लोग रिजॉल्व करें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हो या फिर स्टेट के कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हो, हम लोग इस चीज़ को रिजॉल्व करें। इन दोनों को हम एक साथ ट्रीट कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को नेक्स्ट वीक में हम लोग अच्छे से रिव्यू करेंगे पूरे डीपीआर के साथ, ही कहाँ पे क्या बन रहा है, आवश्यकता पड़ेगी तो फील्ड विजिट भी करेंगे, और फिर बेस्ड ऑन दैट हम लोग उसके असेसमेंट के आधार पर आगे बढ़ेंगे। शहर के घाटों बगीचा इलाके में बीती रात एक खपड़ेर घर में भीषण आग लग गई, जिसमें 40 वर्षीय सत्यनारायण विश्वकर्मा जलकर उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट या फिर खाना बनाते वक्त हुई चिंगारी हो सकती है, क्योंकि मृतक देर रात तक खाना बनाते थे। सत्यनारायण अविवाहित था और पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में ज्यादा रुचि रखते थे। वो अकेले रहते थे और लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करते, यहाँ तक कि रिश्तेदार या फिर पड़ोसियों का खाना भी नहीं खाते थे। उनका घर आसपास एक एस्बेस्ट का घेरा था जिसमें जाना मना था। इस घटना में उनके साथ 3 और लोग जल गए हैं। सुबह 7 बजे गुमला थाना के पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। देश की आज़ादी को 78 वर्षों और झारखंड राज्य को 25 साल हो चुके हैं, लेकिन दुमका जिले के जामा प्रखंड के आदिवासी गांव पालसबनी का भालुक सुखिया टोला आज तक पक्की सड़क मार्ग से जुड़ नहीं पाया है। करीब 15 घरों वाले इस टोले में मरीजों और गर्भवती महिलाओं को मुफ्त एम्बुलेंस सेवा मिलने में जबरदस्त मुश्किल हो रही है, क्योंकि एम्बुलेंस सीधे टोले तक नहीं पहुंच पाती है और ग्रामीणों को 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बारिश के मौसम में तो सड़क इतनी खराब हो जाती है कि पैदल चलना भी मुहाल हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल और आंगनवाड़ी तक पहुंचना दिक्कत भरा हो गया है। करीब 20 साल पहले मिट्टी, मुहर्रम और पुलिया बनाए जाने के बाद से प्रशासन और जनप्रतिनिधि कोई ठोस कदम नहीं उठा सके हैं। ग्रामीण अब सरकार और अधिकारियों से नाराज है और अगर जल्द पक्की सड़क नहीं बनी तो आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। नोआ दो पलासबनी कना टोला भालुसुंगदे कना और नोय बांध टोला सड़क मार्ग से जोड़ाव काना, मेनखान भालुसुंगे टोला सड़क मार्ग खय बांग जोड़ाव काना। ओनाते नोडे रोगी मान को इदी अगू अडी दिक्कत कना, एम्बुलेंस बांग हिजुक कना। और नोआ दिक्कत दो समस्या दो नुना दिक्कत मेना आज बापला जुखे से जहाना जुखे गी बोले हिंदे ᱧᱩᱛᱮ दालान अडी गाजाड़ मेना रोड रे ढीप ढाप मेना बाको में लुतुरा कना, मुखिया हो बाय में लुतुरा कना। उन्हें में हपई ऑल अकादई ना हुआ आदो कोनी देबीते मुखिया आम कुरक कना मोने बचर कुरक कना नि देबीते बांग हुयुक कना। नि देबीते सड़क मा गाड़ी हमते मिटे मोटरसाइकिल हम मिटे बांग चला कना, साइकिल हो बांग चला कना। और बरसात रे नुने ये मेना लसत मेना जे पारसा हसा कना, नुने लसत मेना जे साइकिल हम गो कते में दिया तबे न हुयुआ। तो नोडे अड्डी कष्ट हुयुक कना, डहार बोले अड्डी बड़ी मेना। नोडे पलासबनी टोला रे दो आंगनबाड़ी मेना, स्कूल मेना। आले दो भालुकसुंगिया टोला खय मालिया गिदरा को चला कना, अड्डी कष्ट हुयुक कना, अड्डी दिक्कत बोले हुयुक कना। जहाना रिया गे चिली हो बोले डहार बाकु न्या टिके तलिया बोले निये करे नेता को बोले मुखिया को से आरहो जहां को मेना को और नेता को जहां वोट समय को हिजुआ उनको हो बाकु न्या टिके तलिया डहार उन्ना मुश्किल बोले हैं आंजम गे बाकु आंजमा उन्ना मिताव को रहो। आदो अड्डी दिक्कत बोले ले इकेदा गिदरा को बाको चलाव हेज दाड़िया कना। इनेगी गो बाबा बोले ले मुश्किल कना, जहां लेकाते ले इदिए को गिदरा आंगनबाड़ी स्कूल ओडे ले इदी टुको को कना
आरो हिजुग समय ले अगु कुआ तबे तो एनहा उन अड्डी कष्टो साइकिल को गाड़ी को बांगी चला कान हर चला रिया हो मुश्किल चटकी पर्यंत बांग चला कना न मुश्किल ले ये कना बोले कोई हम बोले बापे इन टिकेट लिया बोले नुआ डहार बोले जूता प्लास बनी खो बलुक सुंगे बोले जुड़ावा मेनते दो चिली के बा कुnya ठीक दा कोटा ता हम कुnya ठीक कना आदो इना गे अड्डी मुश्किल बोले नुआ डहार बोले मते जुतु मा तबे तो गिदरा लहा से को तड़म तबुना है उसरा लहा से बका बाको चला दाड़ी कना गिदरा जुक कना गो इदी हुई अपार कोमते प्लास बनी टलाम इदिया तबे तो एम्बुलेंस दम ᱧᱟᱢᱟ बका बा एकल तके बांग हिजुक कना हर बाम सेन दड़िया आर होना गाड़ी दो चिका हिजुक मोटरसाइकिल हिजुक मुश्किल एम्बुलेंस बांग हिजुक एकदम बांग हिजुक कना है की दाग समय में आरते कष्ट दाग समय से एमनी समय हो कष्ट गया अड़ी कष्ट रहना लिया राज्य में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक और मामला सामने आया है। यहाँ पर एक मासूम लड़की ऑटो में रेलवे स्टेशन जाने निकली थी, लेकिन वो सफर उसे दरिंदगी के अंधेरे में ले गया। दरअसल ऑटो ड्राइवर ने रास्ता बदलकर लड़की को सुनसान इलाके में ले जाकर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। आरोपी विनय कुमार साहू और बसंत कुमार साहू ने जंगल में बच्ची की अस्मत लूटी और फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया है कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सवाल यही है कि अगर ऑटो भी अब सुरक्षित नहीं है तो बेटियों का भरोसा आखिर किस पर होगा। ये 31 तारीख को सूचना मिली थी रातू थाने को। एक लड़की है जिसको अवयस्क है वो, और उसके साथ कुछ वो परेशान हाल दिख रही है। थाने ने जब संपर्क किया तो उसने बताया कि उसके साथ गैंगरेप की घटना घटी है। जो घटनाक्रम उसने बताया कि वह अपने घर से यहाँ रेलवे स्टेशन आई थी, वो दिल्ली जाना चाह रही थी किसी जॉब के लिए, और कुछ लगा बीच में उसकी माँ ने मना किया तो वो लौट आई। लौटने क्रम में उसे जाना था वापस गुमला, तो उसने एक ऑटो वाले से संपर्क किया, हमको आप जो है ललगुटुआ के पास छोड़ दीजिए। इस ऑटो वाले ने उसे प्रलोभन दिया कि हम तुमको घर तक पहुंचा देंगे। तो गुमला तक पहुंचाने की बात को कहकर इसके साथ वो लगातार इधर से उधर घूमता रहा और अवसर ढूंढने लगा कि कभी के साथ गलत काम किया जाए। फिर उसने अपने एक मित्र को भी बुला लिया और दोनों ने मिलकर लड़की के साथ गैंगरेप किया, और उसके बाद लड़की को किसी लोग नेक्स्ट मॉर्निंग छोड़कर चले गए। उसके बाद थाने की सूचना मिली, बड़े ही त्वरित गति से जो है रांची पुलिस ने अनुसंधान किया और इसमें जो है DSP 2 और थाना प्रभारी जाति लगातार मेहनत में लगे रहे और अल्टीमेटली इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने अपने अपराध को स्वीकार किया है और लड़की भी जो है उसने जो घटनाक्रम बताया उससे सारा कुछ मैच करता है। रांची के लातेहार तक एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के भगन टोला में सोमवार रात अज्ञात अपराधियों ने 28 साल की सुलेखी देवी के सिर में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। महिला का शव अपने घर से महज 200 मीटर की दूर पर एक खेत में मिला, जहां खाने पीने का सामान भी बरामद हुआ है, जिससे लग रहा है कि वो किसी को खाना खिलाने गई थी। शुरुआती जांच में पुलिस का शक जा रहा है कि यह हत्या पारिवारिक विवाद का नतीजा हो सकता है, जिसमें पति का नाम भी सामने आ रहा है। महिला 2 छोटे बच्चों की मां थी। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि जल्द से जल्द सच्चाई सामने आ सके। बताया गया, बिजली जानकारी चला गया, बोला कि वहाँ सुबह में कोई वहाँ पड़ा हुआ है लाश। फिर उसके बाद हम देखने गए, उसके बाद पता चला मेरा दीदी का था। कुछ कारण पता नहीं चला। प्रमोद राम, भगन टोला, परसई। झारखंड में सरकारी जमीनों की लूट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद भूमि पर अतिक्रमण जारी है और ताजा मामला जमशेदपुर के बैंगनबिल पंचायत से सामने आया है। यहां करीब 7 एकड़ जमीन सरकारी जमीन पर एक बिल्डर ने अतिक्रमण कर लिया। ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय करनडीह में अंचल अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस समस्या को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। मुखिया संघ अध्यक्ष पलटन ने साफ कहा है कि अगर सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती है तो आंदोलन की तैयारी की जाएगी ताकि सरकारी जमीन को बचाया जा सके।
ब्यामबिल पंचायत के अंतर्गत आते हैं। चूंकि मैं भी मुखिया हूँ, मैं हितकू पंचायत का मुखिया हूँ, तो एक जनप्रतिनिधि जो है उनका भी काम रहता है कि अपने क्षेत्र में जो भी इस तरह का सरकारी योजना का सरकारी भूमि का अतिक्रमण हो उसको रोका जाए। चूंकि हम सभी पंचायत क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, हम लोग का यही मतलब आशा और अपेक्षा रहता है कि हमारे पंचायत में सरकारी जन कल्याणकारी योजना के लिए भूखंड हमेशा उपलब्ध रहे, चाहे वो सामुदायिक भवन का निर्माण हो, चाहे उपकेंद्र का निर्माण हो। सीओ साहब से तो आज हम लोग मिल नहीं पाए हैं, लेकिन हम लोग उनके जो है बड़ा बाबू है उनको हम लोग आवेदन दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि इसमें कार्रवाई हो। मैंने दूरभाष से माननीय सीओ साहब से हमने बात की है, तो सीओ साहब का कहना है कि ठीक है, हम उनको देख लेंगे और अतिक्रमण जमीन को हम लोग रोकेंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे हम लोग एक बार सीओ साहब को दिए हैं, इसके बावजूद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग उपायुक्त महोदय के पास जाएंगे। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के ही हैं और गठबंधन की सरकार है, हम लोग सरकार में भी है, हम लोग का दायित्व भी बनता है कि वैसे वैसे जमीन जो भूमाफिया द्वारा अतिक्रमण की जाए उसको हम लोग रोकेंगे। पार्टी स्तर पर बड़े पैमाने पर उस पर हम लोग आंदोलन करेंगे। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस ने एक बड़े अपराध का 48 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। मांझी टोला में हुई गोली चालन की घटना में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपियों में कुख्यात सुभाष प्रमाणिक के बेटे मोहित प्रमाणिक समेत सुजल अधिकारी, रोहित देशपांडे और जीशु गोप भी शामिल है। एसपी मुकेश कुमार ने ये बताया है कि ये हमला मोहित प्रमाणिक ने अपने पिता पर हुए गोली चलाने का बदला लेने के लिए किया था। एसडीपीओ समीर कुमार ने उनके नेतृत्व में बनी एसआईटी ने तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर आरोपियों को हथियारों और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। घायल अपराधी दीपांकर भुइयां का टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। आदित्यपुर थाना अंतर्गत साल्डी बस्ती में दीपांकर भुइया नामक युवक पर शाम को करीब 7 बजे के आसपास गोली चलाने की घटना प्रतिबंधित हुई थी। इस संदर्भ में आदित्यपुर थाना कांड संख्या 161/2025 दर्ज करते हुए कांड का अनुसंधान कराने किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल द्वारा मानवीय आसूचना तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस घटना को कारित करने वाले 4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनकी निशानदेही पर एक लोडेड पिस्टल घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। घटना के कारणों के संदर्भ में पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि जो दीपांकर भुइया है, इस कांड के मुख्य अभियुक्त मोहित प्रमाणिक, जिसको भी गिरफ्तार किया गया। मोहित प्रमाणिक के पिता सुभाष प्रमाणिक पर अगस्त 2024 में गोली चलाया था। उसी का बदले लेने की भावना से इसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। मोहित प्रमाणिक जो गिरफ्तार अपराधकर्मी है उसमें मोहित प्रमाणिक, सुजल अधिकारी, रोहित देशपांडे और जीशु गोप है। सर, ये लोग जो रोहित देशपांडे है पूर्व में भी आदित्यपुर थाना से जेल जा चुका है। संलिप्त अपराधकर्मी है और उनकी सत्यापन किया जा रहा है। घटनास्थल पर अभी तक के अनुसंधान में 4 ही लोगों के पाए जाने की पुष्टि हुई है, लेकिन घटना की रेकी करने में या बाकी चीज़ों में जो भी संलिप्त है उसकी सत्यापन करते हुए और उसके विरुद्ध साक्ष्य संकलन करते हुए भविष्य में गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। साहिबगंज में एक बार फिर से अपराधियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की है। मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के दामिन भीठा में बीती रात अज्ञात नकाबपोश अपराधियों ने पत्थर खदान पर हमला बोल दिया। जय माता दी स्टोन वर्क साइट पर हथियारों से लैस करीब 10 से 15 बदमाश घुसे और गार्ड को बंधक बनाकर 2 पोकलेन मशीन और 2 हाईवे ट्रकों में आग लगा दी। पूरी घटना प्लॉट नंबर 13, 27, 51 और 54 पर हुई है, जहां देखते ही देखते करोड़ों की मशीनें जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मिर्जा चौकी थाना प्रभारी रुपेश कुमार और एसडीपीओ किशोर तिर्की दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और रात भर छानबीन जारी रखी। शुरुआती जांच में माइंस गार्ड ने यह बताया है कि कुछ अपराधी नकाब में थे और कुछ के चेहरे खुले थे। फिलहाल किसी स्थानीय गैंग की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस अभी हमले के मकसद और मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी हुई है। तो खबर झारखंड में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।